बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि सिस्टम यूनिट क्या है, इसकी कितनी शेप्स होती हैं और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। व्हाट इज़ सिस्टम यूनिट? सिस्टम यूनिट क्या है? इट इज़ अ बॉक्स, या इसको केस भी कहते हैं। अगर आपने कभी भी कंप्यूटर यूज़ किया हुआ हो तो इसके साथ आपको एक पार्ट नज़र आता है जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट कहलाता है, क्योंकि जो भी काम हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, जो इनपुट हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, इसकी प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। इसलिए हम इसको मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा क्वेश्चन कंप्यूटर की मदद से अगर सॉल्व करना हो तो हम 3 × 2 कीबोर्ड की मदद से प्रेस करेंगे और वो जाएगा सिस्टम यूनिट के अंदर प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग होने के बाद इसका रिजल्ट सिस्टम यूनिट हमें देगा। इसलिए हम इसको मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्योंकि हमारे तमाम टास्क की प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। इसके बाद देखते हैं कि ये कितनी केसिंग में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट पे है टावर केसिंग, सेकंड पे है डेस्कटॉप केसिंग। टावर केसिंग की शेप कुछ इस तरह से होती है और जो डेस्कटॉप होता है वो इस तरह का होता है। बस इन दोनों की शेप में फ़र्क होता है। शेप इनकी अलग-अलग होती हैं, इनमें मौजूद कंपोनेंट्स सेम होते हैं, जस्ट उन्होंने इनको 2 शेप में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद देखते हैं कि सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। फर्स्ट पे है मदरबोर्ड। इसका एक और नाम सर्किट बोर्ड भी है। मदरबोर्ड या सर्किट बोर्ड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिस्टम यूनिट का मेन कंपोनेंट है। कुछ इस तरह से ये सिस्टम यूनिट पे इंस्टॉल होता है। सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे इसके साथ इसकी पोर्ट्स फिक्स होती हैं, जिन पे हम अपनी आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड एक हब के तौर पर काम करता है। बाकी के तमाम कंपोनेंट्स इसके साथ अटैच होते हैं। इसके बाद है हमारे पास पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का काम ये होता है कि ये सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद मदरबोर्ड को पावर मुहैया करती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्लॉट्स लगी होती हैं, जहां इस पावर सप्लाई के कनेक्टर अटैच होते हैं। थर्ड पे है हमारे पास सीपीयू, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। असल में ये कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, बाज़ लोग बाय मिस्टेक सिस्टम यूनिट को सीपीयू बोल देते हैं, जो कि गलत है। सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप होती है, जो कि इस तरह से होती है। ये सीपीयू होता है, छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के अंदर फिक्स होती है, जो प्रोसेसर होता है। ठीक है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है।
तमाम हमारे काम की जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU के अंदर होती है। इसके ऊपर एक छोटा सा फैन लगा हुआ होता है ताकि इसको कूल रख सके। जब हम इस पर ज़्यादा वर्क करते हैं तो CPU हीट अप हो जाता है, तो इसको कूल रखने के लिए इस पर फैन लगा होता है। याद रखिए CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तमाम प्रोसेसिंग CPU के अंदर होती है। छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होती है। इसके बाद हमारे पास है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम भी मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर फिक्स होती है। रैम का काम ये होता है कि आप अगर कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई फाइल ओपन की हुई है, तो उन फाइल्स का डाटा रैम में स्टोर होता है। इसको प्राइमरी डाटा स्टोरेज का नाम भी दिया गया है। जब तक हमारा सिस्टम ऑन होता है, जितनी देर तक हम अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं करते या लाइट ऑफ नहीं हो जाती, रैम में डाटा मौजूद रहता है। जब भी हम सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, जब भी हम अपने सिस्टम को ऑफ कर देते हैं तो हमारा डाटा रैम से ख़त्म हो जाता है, यानी अरेज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका दूसरा नाम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डाटा परमानेंट स्टोर होता है। ये हार्ड डिस्क है। अगर आप लाइट ऑफ कर दें या सिस्टम ऑफ कर दें, तब भी इसमें आपका डाटा सेफ रहेगा। इससे आप डाटा कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। बाय मिस्टेक अगर आपका डाटा हार्ड डिस्क से अरेज हो जाता है तो आप हार्ड डिस्क में डाटा दोबारा रिकवर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क भी मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। नेक्स्ट पे है हमारे साथ नंबर 6 CD-ROM। CD-ROM स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है, लेकिन इसका पैनल बाहर की तरफ लगा होता है, इसलिए हम आसानी से अपनी CD को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क CD-ROM के साथ ही नीचे अटैच होती है, लेकिन अब ये कंप्यूटर में यूज़ नहीं होती। आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि पहले कंप्यूटर में ये इस्तेमाल हुआ करती थी। ये भी डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ हुआ करती थी, लेकिन हार्ड डिस्क के आने से ये अब ख़त्म हो चुकी है। ये जो पार्ट्स हैं सिस्टम यूनिट के मेन पार्ट्स होते हैं। इनके अलावा अगर आप सिस्टम यूनिट में कंपोनेंट्स लगाना चाहें इजाफी वर्क करने के लिए, तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप कंप्यूटर पर टीवी देखना चाहते हैं तो आप इसमें टीवी कार्ड लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप साउंड क्वालिटी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए साउंड कार्ड भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी साउंड क्वालिटी बेहतर हो सकती है। इसी तरह आप अपने काम के मुताबिक और भी डिवाइसेस मदरबोर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल नासा कंप्यूटर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।